जय श्री राम। आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहार में कांग्रेस की परेशानी दोगुनी हो गई है। एक तरफ महागठबंधन के साथ सीटों को लेकर कांग्रेस संघर्ष कर रही है राजद के साथ, दूसरा पार्टी के अंदर ही बगावत का खतरा बढ़ गया है। बगावत को लेकर जूझ रही है क्योंकि राहुल गांधी के आने से, कांग्रेस की इस बार यात्रा निकलने से जो इन्होंने जोश भरा है, वो जोश ग्राउंड पर तो नजर नहीं आता है, लेकिन उससे हुआ ये है कि टिकट लेने के लिए उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई है, जोश बढ़ गया है टिकट को लेकर। अब ग्राउंड पर क्या काम कर रहे हैं वो तो दिखता है कि कितने लोगों की इन्होंने एसआईआर में मदद की। अगर ग्राउंड पर वर्कर होते तो एसआईआर में लोगों की मदद करते, लेकिन उससे ये हो गया है कि हर उम्मीदवार का उसकी इच्छाएं बढ़ गई हैं और लगने लगा है कि अब तो इस बार कांग्रेस जो है कुछ ना कुछ बड़ा कर देगी, इसीलिए हम भी टिकट ले, इसमें महागठबंधन को फायदा होने वाला है। अब इसके चलते एक एक सीट पर कई कई उम्मीदवार खड़े हैं। अब कांग्रेस ने क्या तरीका अपनाया कि 68 सीटों पर एक सर्वे कराते हैं। सीटों को लेकर एक घमासान है महागठबंधन के साथ, लेकिन कांग्रेस अपनी 68 सीटें मानकर चल रही है कि 68 सीटों पर सर्वे कराएंगे और हर सीट पर 3 संभावित उम्मीदवारों का चुनाव करेंगे। इन्होंने सर्वे कराया, एक बैठक हुई थी इनकी, एक इसी कमेटी की टिकटों के लिए संडे को बैठक हुई थी। अब आगे भी इसकी बैठकें होनी है, जिसमें यह आ रहा है कि 3-3 उम्मीदवार फाइनल कर दिए हैं, लेकिन नाम सामने नहीं आया है। लेकिन अब ये जरूर सामने आ रहा है कि कांग्रेस जो पिछली 19 सीटें इन्होंने जीती थी पिछले चुनाव में, 70 में से 19, तो बगावत का डर इतना है कि कांग्रेस उस पर जीते हुए उम्मीदवार को ही खड़ा कर रही है। ये मजबूरी बन गया है कांग्रेस के लिए, क्योंकि डर ये है कि अगर हम किसी और उम्मीदवार को उतारते हैं तो जीता हुआ विधायक बगावत कर देगा। उसको लगता है कि पिछली बार हमने 70 में से 19 सीटें आई, तो किसी तरह वो 19 सीटें लाई गई, तो उनके विधायकों ने कुछ अच्छा किया तभी तो आई 19 सीटें, और इस बार इनकी उम्मीदें बढ़ी हुई है, तो विधायक को लगता है कि हमें ही टिकट मिलना चाहिए। तो कांग्रेस की मजबूरी ये हो गई है कि वो विधायकों को रिपीट करने पर सोच रही है, और ये लगभग फाइनल है। कुछ एक पर अगर बदलाव हो गया तो हो जाएगा, लेकिन लगभग पर वो रिपीट करेगी। अब बाकी बची दूसरी सीटें, अब उसमें देखिए स्थिति क्या है, गया के उदाहरण से समझिए। गया जिले में 10 विधानसभाएं हैं, जिसमें से कांग्रेस 3 पर लड़ती रही है, गया शहर में, वजीरगंज में और टिकारी में। इन तीनों, ये पिछली बार भी कांग्रेस को मिली थी, लेकिन कांग्रेस हार गई। अब देखिए गया शहर के लिए एक सीट के लिए इनके पास 30 उम्मीदवार आए हैं, वहीं वजीरगंज के लिए 1 दर्जन उम्मीदवार आए हैं, और तीसरा टिकारी के लिए 100 उम्मीदवार आए हैं। गया में ये बताया जा रहा है कांग्रेस दफ्तर में रोज कोई ना कोई आता है और आवेदन देकर चला जाता है। उम्मीदवार अपने जातीय समीकरण बताते हैं, अपनी पहचान, अपनी पकड़ बताते हैं। अब कांग्रेस भी ये देख रही है, जातीय समीकरण तो देख ही रही है, संगठन की स्थिति भी देख रही है, लेकिन दावे करने वाले बहुत ज्यादा हैं, और ये कहा जाने लगा है कि अगर हमारा नाम नहीं होगा तो हम निर्दलीय लड़ जाएंगे या फिर जनसुराज जैसी पार्टी का विकल्प देखेंगे, क्योंकि जनसुराज को तो इस वक्त चाहिए ऐसे नेता, क्योंकि नई नई पार्टी बनी है, उम्मीदवार भी हर जगह के लिए नहीं है। तो कांग्रेस को अपने ही नेताओं से धमकियां मिलने लगी हैं इस बात के लिए कि हमें नहीं चुना तो बगावत होगी सीधे सीधे। और उसकी वजह यही है, इस बार राहुल गांधी ने इच्छाएं और उम्मीदें बहुत बढ़ा दी। लगने लगा कि कांग्रेस तो इस बार कुछ कर बैठेगी। राहुल गांधी ने जितने चक्कर लगाए, वोटर अधिकार यात्रा शुरू की, तो उससे संगठन तो मजबूत नहीं हुआ है उतना, क्योंकि संगठन कुछ महीनों की प्रक्रिया नहीं है, लगातार काम करना पड़ता है। लेकिन उससे जो इनके कार्यकर्ता थे, सबको लगने लगा है कि हम अगर खड़े हो गए तो इस बार जीत ही जाएंगे, तो उनका मन बढ़ गया है और इसीलिए वो टिकट पर टिकट मांग रहे हैं। पहले भी बहुत आवेदन आए थे, कुछ कुछ सीटों पर तो 200 आवेदन आए हुए हैं। अब उसमें से आपको 3 चुनने हैं। आप 200 में से अगर 3 चुनेंगे तो उसमें से कुछ तो बागी होंगे ही, बाकी सब नहीं भी होगी, नहीं कि 200 के 200 थोड़ी बागी होंगे, लेकिन कुछ भी 4-5 हो गए तो हो गया कांग्रेस का काम। वहां पर निर्दलीय खड़े हो जाएंगे 1-2। और राजनीति में, चुनाव में तो ऐसा भी होता है कि दूसरी पार्टी निर्दलीय को खूब सपोर्ट करती है, बागी को सपोर्ट मिलता है। तो कांग्रेस इस बार इन स्थितियों से बचना चाहती है, हरियाणा जैसा नहीं होने देना चाहती। हरियाणा में भी यही हुआ था, शैलजा गुट को दे, हुड्डा गुट को दे, और उस चक्कर में जिसको नहीं मिला वो निर्दलीय खड़ा हो गया, बागी हो गया। ऐसा कई सीटों पर हुआ था, कांग्रेस के साथ ज्यादातर हुआ था, जिसका नुकसान कांग्रेस को हुआ। अब वो हरियाणा रिपीट नहीं करना चाहती, इसीलिए सबसे पहले तो 19 विधायकों को ही रिपीट करने का सोच रही है कि उन्हीं को टिकट दें। दूसरा कोशिश ये है कि जीतने वाली सीटें लें राजद से, और उस पर जो बेस्ट उम्मीदवार है उसको उतारें।
लेकिन अब कुछ भी हो जाएगा तो आपको इस बार बगावत से जूझना ही पड़ेगा, कांग्रेस को निर्दलीय उम्मीदवारों से जूझना ही पड़ेगा। ये सुर तो कई जगह अब उठने लगे हैं। खासतौर पर सीमांचल से तो टिकट लेने की और होड़ लगी है, क्योंकि लगता है कि इस बार महागठबंधन से मिला तो पक्का जीतेंगे। हालांकि पिछली बार परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा था, लेकिन फिर भी लगता है कि मुस्लिम बहुल सीटों से तो भर भर कर वोट मिलेगा, तो वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत सकते हैं। तो वहां पर उम्मीदवारों की भी झड़ी लगी हुई है। तो कांग्रेस हर तरफ, जहां पर कांग्रेस को लगता है कि महागठबंधन मजबूत है, जहां पर लगता है कि कांग्रेस मजबूत है, तो वहां पर टिकट लेने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। अब उससे अगर बागी निकलते हैं तो उसी सीट पर कांग्रेस कमजोर हो जाएगी। ये स्थितियां हैं पार्टी के अंदर। अब महागठबंधन में देखिए, महागठबंधन में बैठकों पर बैठकें हो गई, ये तक आ गया कि विजयदशमी के बाद आ जाएगा, इनकी सीटों का बंटवारा हो जाएगा, लेकिन अभी तक हल नहीं निकल पाया है। तो चुनाव की घोषणा भी हो जाएगी, और हल ना निकलने की एक बड़ी वजह कांग्रेस और राजद है। कांग्रेस चाहती है कम से कम 60 सीटें मिले, अगर 70 नहीं भी मिले पिछली बार की तरह तो 60 सीटें मिले। शुरुआत तो कांग्रेस ने 90 सीटों से की थी। राजद चाहती है कि 50 सीटें मिले, क्योंकि इस बार दल भी बढ़ गए हैं महागठबंधन के अंदर। पशुपतिनाथ पारस आ गए हैं, झामुमो को ले लिया गया है, सहनी को ले लिया गया है, जो पिछली बार नहीं थे। अब इनको भी सीटें देनी है। पशुपतिनाथ पारस भी दावा कर चुके हैं कि उन्हें जीतने वाली सीटें चाहिए। सहनी तो पूछिए मत, खुद को डिप्टी सीएम बनाने का दावा कर चुके हैं। यहाँ से झामुमो भी मांग रही है सीमांचल की सीटें। तो इसीलिए राजद का कहना है कि इस बार कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। राजद खुद ज्यादा से ज्यादा सीटें चाहती है क्योंकि बड़ी पार्टी है, लेकिन वो भी पिछली बार की 145 से 120 तक सीटों पर आ गई है। तो कांग्रेस इसलिए चाहती है कि 70 से 50 सीटों पर आए, और परफॉर्मेंस भी पिछली बार खराब रहा था, स्ट्राइक रेट खराब था कांग्रेस का। तो कांग्रेस और राजद के बीच में सुलह नहीं हो पा रही है। तो एक संघर्ष उस स्तर पर भी चल रहा है, और जो तलखी आपस में है वो तो है ही। कांग्रेस का मुद्दा तेजस्वी यादव किनारे कर चुके हैं, वोट चोरी का मुद्दा तेजस्वी यादव ने ना अपनी यात्रा में उठाया, ना किसी और रैली में उठाया। इस मुद्दे को वो छोड़ चुके हैं। कांग्रेस इसको घसीटी जा रही है, और कांग्रेस के अंदर भी बहुत सहज नहीं है नेता इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि उनको लगता है कि ग्राउंड पर इसका प्रभाव नहीं है। इस ग्राउंड पर जो सभी पार्टियां बात कर रही हैं वो बात यही कर रही हैं, रोजगार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाएं। तो कांग्रेस को भी ये बात करनी चाहिए। तो कई कंफ्यूजन से, कई तरह के आपसी संघर्षों से इस वक्त कांग्रेस वहां घिरी हुई है। राहुल गांधी विदेश में है, और वो अमूमन ऐसे अहम मौकों पर विदेश चले ही जाते हैं। पार्टी के लिए तो बड़ी मुश्किल खड़ी हो ही जाती है। हरियाणा के समय भी चले गए थे, बिहार के समय भी ये स्थिति है। तो अब कांग्रेस देखिए किस नतीजे पर पहुंचती है। पहले तो राजद कितनी सीटें देती है, उसके बाद कांग्रेस किन्हें उम्मीदवार बनाती है, और कितनों को इस बगावत से शांत कर पाती है। इस पर कांग्रेस का भविष्य बिहार में और महागठबंधन का भविष्य भी निर्भर करेगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।